हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के सामने एक अच्छा न्यूज़ आर्टिकल लेके आया हूँ जिसमें बताया गया है कि अर्थ का जो रेट ऑफ रोटेशन है, जो कि हम लोग जानते हैं 24 आवर्स का होता है, वो अ, एक स्टैटिक नहीं है। उसमें कभी बढ़त होती है, कभी घटाव होती है। जैसे कि अभी हाल में ही 9 जुलाई को देखा गया कि जो रोटेशन आवर होता है 24 आवर्स का अर्थ का, उसमें 1.34 मिली सेकेंड्स का डिक्रीज देखने को मिला है। और ये आने वाले साल में, जैसे कि अगस्त में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और उसमें बोला गया है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डिनरी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ था। जैसा कि यहाँ पे इस सेक्शन को आप अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब डायनासोर्स या डायनासोरक्स रेक्स रहते थे 70 मिलियन ईयर्स एगो, तो उस समय रोटेशन पीरियड था 23.5 आवर्स, मतलब 23.5 घंटे का दिन होता था। लेकिन अब कितना हो गया, 24 आवर्स। तो मतलब हम लोग का जो अर्थ का जो रोटेशन का पीरियड है वो घटते और बढ़ते रहता है। ठीक है, और ज़्यादातर समय में हम लोग देख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड कि ये बढ़ा ही है, घटा नहीं है। घटने को हम लोग एक एक्सेप्शन की तरफ देख सकते हैं कि कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है, उसी तरह का है ये। ठीक है, तो अब इसके रीजन्स को जानते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये रीजन्स लिखा हुआ है कि ये रीजन्स क्यों है, फैक्टर्स। तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके। द फैक्टर्स ड्राइविंग द चेंज इंक्लूड, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ कोर्स, एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड मून्स पोजीशन। तो ये 3 फैक्टर बताया गया है कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ कोर याद रखना हम लोगों को, एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड मून्स पोजीशन। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक चेंजेस को पहले देखते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस में क्या दिखाया गया है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम लोगों का, तो उससे क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है। आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा कि वाटर का स्प्रेड हो जाएगा इवेनली। जब वाटर स्प्रेड हो जाएगा पोल से कहाँ, इक्वेटर की तरफ, तो जो प्लैनेट हम लोग का इस तरह है, अब ओबलेट स्ट्रक्चर हो जाएगा, थोड़ा सा बल्ज आ जाएगा और इक्वेटर पे, जिससे हम लोग का जो रोटेशन है वो स्लो हो जाएगा। ये याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग का जो अर्थ का रोटेशन है वो स्लो होगा। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो रोटेशन ऑफ अर्थ है स्लो हो जाएगा। ठीक, स्लो हो जाएगा, एक पॉइंट। दूसरा है अब टाइडल इफेक्ट। इसमें जो मून का है, यहाँ जो लिखा हुआ है कि मून्स पोजीशन क्या है कि हम लोग जानते हैं कि मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है एक दूसरे को लेके, उसके कारण जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, टाइडल इफेक्ट देखते हैं। टाइडल इफेक्ट क्या होता है, जो अर्थ मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो खिंचाव, जो टाइडल पुल बनता है ओशन वाटर्स का, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइडल फोर्स। इसमें देखा क्या गया है कि अगर हम लोग अर्थ और सन मून को एक सिस्टम मान लें, तो इसके बीच का जो एंगुलर वेलोसिटी मोमेंटम है उसको हम लोग लीनियर मानते हैं। ठीक है, लीनियर मानते हैं। और देखा जा रहा है कि जो मून है, हम लोग का जो मून है वो हर एक साल 4 सेंटीमीटर पर ईयर दूर जाता जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है द मून मूव फर्दर अवे एज टाइम पासिस, एट द मोमेंट द रेट ऑफ रिट्रीट इज अराउंड 4 सेंटीमीटर ईच ईयर। तो ये भी हम लोग को देखना है। अब देखिए इसमें फार्मूला क्या होता है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए जो रेडियस है वो बढ़ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मून बढ़ेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मून बढ़ेगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ एंड मून क्या ये कांस्टेंट है, तो अगर ये बढ़ गया तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ क्या होगा, घटेगा। जैसे ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ घटेगा तब भी क्या होगा, डे बड़ा होगा। डे बड़ा होगा तो हम लोग देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण भी डे बड़ा होगा, रोटेशन स्लो हो जाएगा तो डे बड़ा हो जाएगा। मून के टाइडल पुल के कारण भी, मून जो दूर जा रहा है टाइडल इफेक्ट के कारण, मून के पोजीशन के कारण भी हम लोग का क्या देख रहे हैं कि डे बड़ा हो रहा है।
ठीक है। अब तीसरा है कि जो कोर में चेंजेज हो रहे हैं, तो इंक्लूड्स मूवमेंट इन द कोर। हम लोग जानते हैं जो अर्थ है, अर्थ में क्रस्ट है, मेंटल है और फिर कोर है। कोर में भी दो कोर होता है, इनर कोर, आउटर कोर। जो इनर कोर है हम लोगों का, जो इनर कोर है वो सॉलिड है नाइफ का, आउटर कोर जो है सेमी लिक्विड फॉर्म में है। तो जो ये घूमता है, तो हम लोग जान रहे हैं कि धीरे धीरे वो ठंडा भी हो रहा है, ठीक है। हीट डिसिपेट होता है, जिस कारण से हम लोग जानते हैं बहुत सारा इफेक्ट आता है। तो ये भी है एक कारण कि उस कारण से भी हम लोग का जो चेंजेस इन द डे आवर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही 3-4 है, 3 रीजन था और यही एक डिस्कशन था। इसमें ये क्लियर कर देता हूँ ताकि आप अपने से भी पॉज करके इसको पढ़ सकें, ठीक है। ये अच्छा न्यूज़ आर्टिकल है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये याद रखना, इसमें हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना है, कैसे वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। जो p है वो लीनियर मोमेंटम तो डायरेक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। तो ये सब हो गया, चलिए बाय। इसको छोटा ही रखते हैं।